आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उथल पुथल मची हुई है। खासतौर से इस वक्त मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश, जो कि देश में जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं 48, वो है महाराष्ट्र। इन दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सियासत में अफरा तफरी मची है, या ये कहें कि भूचाल आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, वहां क्या खिचड़ी पक रही है, कैसे भगदड़ मची है, किसकी क्या तैयारी है, गठबंधन कैसे वहां भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी वहां कैसे मजबूत होती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर, स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो जो विपक्ष का गठबंधन है वो पूरी तरीके से जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ तौर पर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है कि वहां गठबंधन नाम की चीज शायद खत्म होती जा रही है। वो कैसे? क्योंकि अखिलेश का जो कुनवा है वो भी बिखर रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनको शामिल होना था, नहीं हो पाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि जब तक सीटें, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो फाइनल नहीं होगा, तब तक वो किसी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यानी कि इससे पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि हाँ भाई, अमेठी और रायबरेली में हम कांग्रेस की यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त, जैसे ये कहें कि खटास पड़ी, आखिर ये खटास कैसे पड़ी ये जानना भी जरूरी है। दरअसल खबर मिली थी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें कांग्रेस भी, बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी सेंधमारी की तैयारी कर रही है। जो प्रदेश स्तर पर जो सपा और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बीच जो समन्वय है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, असमंजस जैसी स्थिति है। अब खबर ये थी कि पहले आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने काफी वक्त पहले ही 11 सीटें ऑफर कर दी थी कांग्रेस को। तब जयंत चौधरी गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब गठबंधन से जयंत चौधरी ने किनारा कर लिया है। वो एनडीए में लगभग जा ही चुके हैं, और ये कहें कि एनडीए में औपचारिक अभी ऐलान एनडीए की तरफ से नहीं हुआ है, वैसे वो एनडीए में जा चुके हैं। अब 80 सीटों का बंटवारा होना था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच और बाकी जो छोटे दल हैं उनके बीच। इस बीच समाजवादी पार्टी ने जब 11 सीटें ऑफर की तो कांग्रेस ने लगातार इस बात को खारिज किया, इनकार किया कि नहीं, अभी हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, दोनों पार्टियों के बीच बातचीत है, वो जारी है, लगभग बहुत जल्द सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। बात 11 से आगे बढ़ी, 15 सीटों पर आ गई। समाजवादी पार्टी ने 15 सीटों ऑफर कर दी। इसके बाद जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में एंट्री कर गई, उसके बाद अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए कह दिया कि चलिए ठीक है, हम कांग्रेस को 17 सीटें दे देंगे, अमेठी रायबरेली समेत 17 सीटें। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया। खबरें हैं कि राहुल गांधी जिद पर अड़े हुए हैं, या ये कहें कि कांग्रेस का आलाकमान जिद के हुए बैठा है कि उन्हें मुरादाबाद मंडल की, जो पश्चिमी यूपी में जो मुरादाबाद मंडल है, वहां की 2 लोकसभा सीटें उन्हें चाहिए। ये अंदर की बात है। मुरादाबाद से मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, तो पेच फंसा है मुरादाबाद को लेकर, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के खाते में है ये सीट। यहां से एसटी हसन सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस डिमांड कर रही है कि हमें तो यही सीट चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश या फिर ये कहें सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां साफ साफ नजर आ रही हैं। हो सकता है, खबर यह भी मिल रही है कि अखिलेश यादव ने जो तेजी दिखाई है, उन्होंने प्लान बी पर, यानी कि एकला चलो के रास्ते पर भी जो प्लान है उस पर काम तेज कर दिया है। यही वजह है कि 16 सीटों पर वो पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, और अब दूसरी लिस्ट जो 11 लोगों की थी वो भी उन्होंने जारी कर दी है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम अफजाल अंसारी का रहा, मुख्तार अंसारी के भाई, जो बसपा से सांसद 2019 में बने थे, लेकिन अब वो अखिलेश के साथ आ चुके हैं। बात करें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, तो जो गठबंधन था, जो अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, सिराथू से विधायक, उन्हें शायद सब लोग जानते हैं, उन्होंने कह दिया अखिलेश की रणनीति, जो पीडीए की रणनीति है, वो कारगर नहीं है, वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल की में शामिल हो गई। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने
तमाम आरोप लगाते हुए अखिलेश का साथ छोड़ दिया। इसके बाद एक और राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो जिस तरह से अखिलेश का कुनवा बिखर रहा है, तो अब अखिलेश के सामने भी चुनौती बढ़ गई है कि भाई गठबंधन धर्म तो निभा रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस से किस तरह से आगे बात बन पाएगी, ये भी उनके लिए मुश्किल है। प्लस जो कुनवा बिखर रहा है वो भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और टूट हो जाए, कुछ विधायक संभव है कि स्वामी के पाले में चले जाएं। इससे पहले खबरें ये भी थी कि जो 22 फरवरी आने वाली है, उस दिन बीजेपी में समाजवादी पार्टी के करीब 10 विधायक शामिल हो सकते हैं, जिसमें इंद्रजीत सरोज समेत, अमिताभ वाजपेयी समेत कई लोगों के नाम है। इसके अलावा खबर यह भी थी कि 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब इधर अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें तो मायावती साइलेंट मोड में है। ना तो जमीन पर वो तैयारी नजर आ रही है, ना ही उनके जो योद्धा हैं या ये कहें जो पूरी चीजें चल रही हैं, सियासत जो होता है कि भाई बीजेपी ने पूरा दम झोंक रखा है, अखिलेश भी ताकत लगाए हुए हैं, राहुल गांधी भी जगह जगह यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मायावती अभी तक साइलेंट मोड में है। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि भाई गठबंधन को लेकर भ्रम ना फैलाएं, सब जानते हैं कि बीएसपी के बिना कुछ नहीं होने वाला। खैर वो बात अलग है। इसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, वो भी हर पार्टी के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए खास हो जाता है। वहां भी भगदड़ की स्थिति मची हुई है। कुछ वक्त पहले बाबा सिद्दीकी से लेकर अशोक चौहान से लेकर कांग्रेस का दामन कई नेताओं ने छोड़ दिया। अब खबर यह है कि जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है उद्धव ठाकरे, यानी कि जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट है, उसने 48 में से 18 सीटों पर दावा ठोक दिया है और जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो नियुक्त कर दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गठबंधन के जो बाकी नेता हैं, जो बाकी दल हैं, उनको संदेश दे दिया कि भाई आप ऐलान कीजिए, सीट फाइनल कीजिए या नहीं, हम तो इन 18 सीटों पर मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन उन्हीं के भाई राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं, जिनका महाराष्ट्र के एक खास इलाके में अच्छा प्रभाव माना जाता है, थाना इलाका जो है, वो उनको लेकर खबर है कि वो एनडीए में जा सकते हैं। ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं कि लगभग एनडीए, यानी ये कहें कि बीजेपी के नेताओं के बीच और राज ठाकरे के बीच डील लगभग फाइनल हो चुकी है, अंतिम दौर में सारी चीजें हो रही हैं। तो हो सकता है, संभव है कि राज ठाकरे एनडीए में आ जाएं। वहीं शरद पवार के हाथ से उनकी पार्टी का जो निशान होता है, नाम होता है, दोनों भतीजे ने बाजी मार लिया, दोनों भतीजे ने कहा जाए तो छीन लिया है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। खैर ये तमाम खबरें हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले जो 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उनमें क्या चल रहा है वो आपको बता पाए, ताकि आप भी जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां, जो दावे वादे और जो जोर शोर से चुनावी बिगुल बज रहा है, उसको लेकर अपडेट रहें। आपको जगह जगह ना जाना पड़े, हम एक ही जगह में जो हलचल चल रही है सियासी, उसका अपडेट दे सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, या ये कहें कि इस खबर पर आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारा भी जो उत्साह है वो बढ़े। इसके अलावा सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और ये हमारी अपील है, हमारी ये प्रार्थना है कि खुद तो सब्सक्राइब करें ही, प्लस शेयर करें ताकि और भी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब करें और जो बड़ी खबरें हैं उनसे अपडेट रहें। नमस्कार।